कौन से नंबर गेट पे हमें बताया जा रहा है बैरिकेडिंग लगा दी है। 15 लोगों के मृत होने की कॉन्फर्मेशन खुद सीएमओ ने दी है। अनामिका, व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़? अनामिका, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उससे क्या है पूरी सिचुएशन, अगर एक बार बताएं। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और सारा पहले लोग अंदर देख के डॉक्टर से और कंसर्न डॉक्टर से पूरी बात करके, और अभी खुद हमारी नेता आतिशी जी भी खुद थोड़ी देर में पहुंच रही हैं। तो एज अ एरिया एमएलए मैं तमाम अपने साथियों के साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी डॉक्टर से सीएमओ से बात करना है कितने लोग। ये 1:02 हो रहा है। मेरे डायरेक्टर को सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये राजनेताओं और मैं अपने रिपोर्टर्स को भी बोल रहा हूं, ये इस समय ये जो ऑपोजिशन वाले राजनीति कर रहे हैं, ये जो ऑपोजिशन वाले इस समय राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आई एम अपोजिंग दैट। आपको सवाल खड़े कर रहे हैं, सबसे पहले हमने किए हैं सृष्टि। हमने बोला है कि ये कैसे हुआ है। वैभव के फ्रेम में वो रस्सी लगाई गई, हमने कहा है ये पहले क्यों नहीं लगाई गई? अनामिका, ये राजनीति अनामिका बाद में हो जाएगी। सवाल हमसे ज्यादा ये नहीं कर सकते। हमने पूछा है वो रस्सियां वैभव के फ्रेम में आप क्यों लगाई गई हैं, लेकिन इस समय वहां जाके आप राजनीति कर रहे हैं, सहानुभूति ढूंढ। ये गलत है। जो गलत है उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन इस समय जिनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जिनके प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको मदद की आवश्यकता है। आपकी राजनीतिक रोटियां आप बाद में सेक लीजिएगा। अनामिका, व्हाट्स द लेटेस्ट जानकारी? मैं आपसे ग्राउंड रिपोर्टिंग चाहता हूं। अनामिका, थैंक यू वेरी मच। अनामिका जी बताइए। अनामिका, एलएनजेपी के बाहर की तस्वीरें। देखिए शौर्य, इस वक्त मेरी मौजूदगी एलएनजेपी हॉस्पिटल के बिल्कुल मेन गेट पर है और जो अंदर की सिचुएशन दिखा दूं एक बार फिर से आपको मैं। अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले भी एक एम्बुलेंस आई थी और एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो आ रही है। कुछ एम्बुलेंस में लोग बैठे हुए हैं, कुछ में नहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ खाली भी आ रही है और कुछ में ऐसे भी लोग हैं जो फैमिली के साथ अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं दी गई है। हॉस्पिटल के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जो मीडिया कर्मी है वो बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। आतिशी कुछ देर में आने वाली है, बीजेपी के नेता आकर के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंदर लोग मौजूद हैं, सबसे ज्यादा फिक्र उनको लेकर के है कि उनके फैमिली मेंबर्स में से कौन कौन है जो मिसिंग है, जिनको ढूंढ रहे हैं वो, क्योंकि कुछ लोग अंदर से बाहर भी आए थे जो अपने फैमिली मेंबर्स लोग परेशान है। अनामिका, यू आर राइट। अनामिका, यू आर सो राइट। अभी लोग परेशान हैं, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, लोगों ने अपनों को खोया है। 15 लोगों के मृत होने की आधिकारिक जानकारी सीएमओ ने दी है अनूप। और ये राजनेताओं को अभी राजनीति करनी है। ये आम आदमी पार्टी वाले इलेक्शन हार गए, इनको अभी राजनीति करनी है। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ और एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर। सवाल हमसे ज्यादा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सृष्टि, गेस्ट सृष्टि ऑन एयर ऑल्सो। वैभव के फ्रेम में वैभव ने दिखाया कि अगर ये रस्सियां पहले लग गई होती तो ये लोग बचाए जा सकते थे। वो सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों डीजी आरपीएफ बाद में पहुंचते हैं, क्यों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बाद में पहुंचते हैं और पहले चीजों को, सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया जाता। क्यों उस समय जो प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के लिए जो आदमी जिम्मेदार था, उसने क्यों पहले ही जब देखा कि ट्रेन लेट है और पता थे हजारों लाखों लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे, एक्शन नहीं लिया? लेकिन अनूप, ये रियलिटी है जो अभी अनामिका बता रही थी कि लोग अभी अपनों को ढूंढ रहे हैं। अनूप, लोग, उनको कईयों को पता नहीं है कि वो घायल हैं, कि अब इस दुनिया में नहीं है, लोग परेशान हैं। अनूप, बिल्कुल ऐश्वर्य, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज बात है। लोग देखिए प्रयागराज कुंभ महाकुंभ जाने के लिए निकले थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसी चीजें होंगी, और अब इस पर राजनीति हो रही है। अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी के आले इकबाल यहाँ पहुंचे हुए थे, वो अंदर गए। आतिशी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है कहा जा रहा है। और जिस तरह से एक्स पर जिस तरह से सियासी हमले किए जा रहे हैं, ये वो वक्त नहीं है। यहाँ अभी लोगों को सहानुभूति की जरूरत है। जो लोग बिछड़े हुए हैं, जो लोग अपनों को तलाश है, उनको अपनों तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। अस्पताल के बाहर हम खड़े देखिए, एम्बुलेंस लगातार यहाँ आ रही है, जिस बात का जिक्र अस्पताल की तरफ से किया जा रहा था। ऐश्वर्य, क्या किन्हीं घायलों को लेकर नहीं आया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एम्बुलेंस के अंदर भी झांकते हुए नजर आए, कई पेशेंट्स थे अंदर में जिनको अंदर लेकर जाया गया है। और अब भी हम कह रहे हैं, रिपब्लिक के कैमरे पर हम कह रहे हैं, रिपब्लिक की टीम बता रही है कि अब भी घायलों को यहां लाया जा रहा है। जो आंकड़ा ऐश्वर्य, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हो सकता है ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है। अभी आंकड़ों को लेकर भी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन देखिए जिस रस्सी का जिक्र कर रहे थे, वो रस्सी यहां भी लगाई जा रही है। उस रस्सी को लगाने की तैयारी की जा रही है और अब यहां से मीडिया कर्मियों को आगे जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग यहां से आगे निकल जाइए, कवरेज
उसके लिए भी थोड़ा दूर जाकर आप लोग कवरेज कीजिए। ये कहा जा रहा है किसी भी शख्स को यहां से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जो परिजन है, ऐश्वर्या सबसे बड़ी बात जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, परिजन, वो परिजन हमें यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि जो पेशेंट जो घायल है उनको लेकर लाया गया, लेकिन परिजन कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई परिजन बाहर नहीं, कोई परिजन अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे, वो कहां है, किनको ढूंढे। साहिल, आप सबसे पहले पहुंचे थे, आपकी वो रिपोर्ट्स हम सृष्टि अभी भी चला रहे थे। अनामिका वापस आ रहे हैं आपके पास, वैभव आ रहे हैं। साहिल, अब वहां सिचुएशन कंट्रोल में है। हमें बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर अरोड़ा साहब, चीफ सेक्रेटरी, डीजी आरपीएफ, एनडीआरएफ, सेंट्रल मिनिस्टर्स, रेलवे में मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स सब पहुंच रहे हैं, सब वहां पहुंचे, कई आए कई चले गए। साहिल, व्हाट्स द लेटेस्ट? जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे मौजूद है। फिलहाल पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है क्योंकि जो ट्रेन यहाँ पे पहुंची थी वो ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। 11:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे। पूरा घटनाक्रम को समझने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से जो माहौल था वो बिगड़ता है, भगदड़ मस्ती है, किसकी लापरवाही है, वो फिलहाल जांच का विषय होगा। लेकिन सोर्सेस ये बता रहे कि प्लेटफॉर्म पे यानी कि 14, 15, 16 जहाँ पे भगदड़ मची थी वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिरकार किसकी लापरवाही से जो इतनी बड़ी जो घटना है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली। क्योंकि रोजाना लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन ऐसा इंसिडेंट होना कहने की लापरवाही दर्शाता है। और अब यह वजह है कि पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है खाली पड़ा हुआ है और सिर्फ पुलिस और एनडीआरएफ और ये जो प्लेटफॉर्म था जहां भगदड़ हुई वो स्टेशन अभी खाली है। वैभव भी अंदर ही मौजूद है। वैभव, जैसा साहिल कह रहे थे कि रोजाना लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है तैयारियां यहां पर की गई हैं। कुंभ में लोग इतनी ही संख्या में रोजाना जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी जिम्मेदारियां थी वो लोग वहां पर क्यों नहीं थे, ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे। आप जहां पर है वहां अभी क्या फ्रेम में? जी बिल्कुल, अनूप के फ्रेम में भी कुछ हलचल है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप, कुछ अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा सृष्टि। आप देखिए यहां तमाम लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और बैरिकेटिंग कर दी गई। बैरिकेटिंग के अलावा देखिए, बैरिकेटिंग के अलावा अब रस्सियां भी लगाई गई हैं, रस्सियों को लगा दिया गया है और एक एक करके तमाम बड़े अधिकारी भी यहां पहुंच रहे हैं। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहां लगा दिया गया कि किसी तरह से कोई भी हलचल हो या किसी तरह की कोई भी पैनिक स्थिति हो तो स्थिति को संभाला जा सके। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि एलएनजेपी से बहुत सारे पेशेंट्स को दूसरी जगह भी शिफ्ट किया गया है, जिनको ज्यादा इंजरी है, हेड इंजरी है, एम्स भी भेजा गया है, दूसरे अस्पतालों में भी रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग यही मौजूद हैं इसी अस्पताल के बाहर में। और अभी के जो हालात हैं हम आपको दिखा रहे हैं। जो कहा यह जा रहा था कि कोई पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार एम्बुलेंस की जो गाड़ी एम्बुलेंस वो आ रही है और अस्पताल के अंदर जा रही है। हम पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, पेशेंट्स भी वहां मौजूद है अस्पताल में, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बात जो है, स्टेटमेंट जो है वो अभी तक यहां नहीं मिली है। लेकिन अस्पताल के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है, रस्सियां लगा दी गई है। मीडिया वालों को कहा जा रहा है कि आप यहां से किनारे हट जाइए, और क्योंकि गाड़ियां आनी है, यह कहा जा रहा है कि गाड़ियां आएंगी मतलब और भी एम्बुलेंस अभी आने बाकी है, और भी घायल हैं उनको लाया जाएगा और पूरी तैयारी। देखिए नेताओं का भी आने का सिलसिला भी वहीं पे है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में है। सृष्टि, विधायक अंदर भी हैं। अगर हम अनामिका के पास भी जा सके, एलएनजेपी के कई मल्टीपल गेट्स हैं। अनामिका, आप जहां हैं, क्या वहां से भी एम्बुलेंसेज आ रही हैं? क्या वहां से भी घायलों को अभी भी लाया जा रहा है? अनामिका, क्योंकि सीएमओ ने 15 मृत और 11 घायल की पुष्टि की है रिपब्लिक को। अनामिका से। और देखिए, जिस गेट पर मेरी मौजूदगी है उस गेट पर अब कहा गया है कि जो बाकी सामान्य पेशेंट हैं, जो बाकी सामान्य एम्बुलेंस है, जो बाकी रोजमर्रा के कामकाज होते हैं हॉस्पिटल में, उनके जो तीमारदार हैं या मरीज हैं वो अब इस गेट से अंदर नहीं जाएंगे। उनको जो बाकी के गेट है, चाहे बगल में गेट नंबर 4 हो चाहे गेट नंबर 3 हो, वहां से ले जाया जाएगा, वो वहां से एंट्री करेंगे। लेकिन जो मेन गेट है इसको स्पेशली एम्बुलेंस के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ तीमारदार थे जो अंदर जाना चाहते थे, जिनके पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है अंदर, उनको कहा गया कि आप गेट नंबर 4 से आइए। और देखिए यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस भी आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो काफिला है गाड़ियों का वो भी दिखा दूं मैं आपको। अब जो यहाँ पर जो काफिला है गाड़ियों का वो भी आ रहा है। इसके अलावा जो अब अधिकारी हैं वो अब हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, नेता हो चाहे बाकी जो अधिकारी हों, उन सबके लिए अब यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि देखने के लिए मृतकों के बारे में। और ये देखिए एलजी पहुंचे हुए हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए दिल्ली के एलजी पहुंचे हुए हॉस्पिटल, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। यहाँ पे जब एलजी पहुंचे हुए हॉस्पिटल यहाँ पर घायलों से मुलाकात करने के लिए, और एलजी पहले वो